तुम निडर हो हे अर्जुन। जब मनुष्य ईश्वर के पास होता है, उनका आभास जीवन में समझने लगता है, तो सर्वप्रथम वो भयहीन हो जाता है। आत्मिक ज्ञान प्राप्त होते ही सर्वप्रथम मनुष्य निडर हो जाता है। जानकर एक बारगी कमज़ोर हो सकता है, पर मनुष्य अपनी आंतरिक शक्तियों का आभास पाते ही निडर हो जाता है। मनुष्य अपनी कमज़ोरी पर केवल साहस से विजय पा सकता है। गंदगी को नहीं मिटा सकती, केवल शुद्ध जल ही उसे धो सकता है। कृष्ण कहते हैं, मेरा सच्चा भक्त वह है जो शक्तियुक्त व भयहीन हो, साहसी हो। यदि आत्मिक ऊंचाई है तो आत्मिक ज्ञान है, तो भयहीन साहसी व्यक्ति उसका लक्षण है। मनुष्य जाति का एक ही प्रयोजन है, उठना, आगे बढ़ना व कार्य पूर्ण करना। गीता मनुष्य जाति के उत्थान व प्रगति के संकेतों की पुस्तक है। मनुष्य केवल यदि बड़ा है और गांभीर्य नहीं है, अंदर तक गहराई नहीं है, तो उसे महान नहीं कहा जा सकता। वेदांत कहता है, उदारता और गहराई दोनों की आवश्यकता है, तभी महान चरित्र का निर्माण हो सकता है। हमें आकाश के समान विस्तृत व समुद्र के समान गहरा होना चाहिए। जब तक आपका मन स्थिर नहीं होगा, ये संदेश आप तक नहीं पहुँचेगा। ये दो वाक्य अर्जुन को शक्ति प्रदान करने के लिए बहुत लाभकारी हुए। उसके बाद वो ठीक सोच से अपनी बात कह सका। वो जो अचानक एक गहरा शोक आ गया था, उससे वो उभर सका। उठो, जागृत हो, और जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो, रुको नहीं। केवल बहता पानी ही स्वच्छ होता है। पानी के रुकते ही गंदगी, काई जम जाती है। इसी प्रकार मस्तिष्क के विचारों का रुकना, जीवन प्रवाह का रुक जाना कष्ट का कारण बनता है। इसी प्रकार जीवन यदि थम जाता है, तो विचारों का प्रवाह रुक जाता है। इतना सब ज्ञान प्राप्त करने से अर्जुन पुनः जागृत अवस्था में आता है। वो अपनी भावनाओं पर नियंत्रण कर सकता है, अपने विचारों को सोच दे सकता है। जब भावनाएं उठती हैं तो वो कर्म में परिवर्तित होती हैं। आदमी अपनी भावनाओं पर नियंत्रण कर सकता है, फिर वो वातावरण को देख समझ सकता है, फिर अपने को परिस्थिति के अनुसार ढाल सकता है। जब आपकी भावनाएं थोड़ी शांत व स्थिर होती हैं, तब स्वच्छ विचार उठते हैं। केवल मनुष्य ही ऐसा कर पाता है, कोई जानवर नहीं कर सकता। जब आप किसी चीज़ को देखते हैं, तो या तो उसके लिए दौड़ पड़ते हैं या उससे भागने लगते हैं। केवल मनुष्य ही है जो भावनाओं को रोक सकता है, देख सकता है, अध्ययन कर सकता है, सोच सकता है। अपने मस्तिष्क उसके परिणामों को समझ सकता है और फिर कर्म द्वारा उसे घटित कर सकता है। फिर द्वितीय अध्याय के मध्य में कृष्ण कहते हैं, ये सधा हुआ मन सही निष्कर्ष आवश्यक है, नहीं तो आंधी तूफान सा आता है और उसकी धुंध में मनुष्य सही निर्णय नहीं ले पाता। तो श्री कृष्ण का दिया हुआ उपदेश संजीवनी की तरह कार्य करता है। और अब अर्जुन वाक्य कुछ सोच समझकर कहता है, हे कृष्ण, भीष्म और द्रोण जैसे व्यक्तियों पर मैं कैसे तीर चला सकता हूँ जो पूजने योग्य हैं मेरे लिए। अब उसकी भाषा परिमार्जित हो जाती है। सांख्य का अर्थ होता है युद्ध के मध्य में। द्रोण मेरे गुरु हैं, भीष्म पितामह हैं, ये पहला प्रश्न अर्जुन कृष्ण से करता है। दूसरे वो कहता है, मेरे लिए अच्छा मार्ग है कि मैं अनजाना सा संसार में रहता, बजाय इसके कि मैं अपने बड़ों को, आदरणीयों का हनन करूं। मैं रक्त के कणों में अपने आनंद को खोज रहा हूं। अपने गुरुजनों को मारने से अच्छा होता है कि मैं भिक्षा मांगता विभिन्न घरों से। यदि मैं इन लोगों को मार देता हूँ जो संसार में भौतिक सुख समृद्धि के पीछे भाग रहे हैं, तो जो भोजन मैं करूँगा वो इनके रक्त से सिंचित होगा।
इन्हें आप धन के लोलुप क्यों कहते हैं? महाभारत की एक घटना है कि आरंभ में ही युधिष्ठिर, जो पांडवों में सबसे अग्रज था, अपने प्रतिद्वंदियों से युद्ध करने में अधिक रुचि नहीं रख रहा था। वो निशस्त्र दूसरी ओर चला गया। दोनों ओर के वीर सोचने लगे, ये क्या कर रहा है, उसका क्या प्रयोजन है, क्या अर्थ है। उसने जाकर द्रोण, भीष्म व साल्व के चरण छुए। ये वे लोग थे जिससे उसने कहा था, आपका मैं आदर करता हूँ, आप या हमारी ओर आ जाइए या युद्ध में किसी ओर से भी भाग न लीजिए, निर्विकार हो जाइए। उन तीनों ने उत्तर दिया कि हम तुम्हारे विरुद्ध इसलिए लड़ रहे हैं क्योंकि हमारा वेतन, भोजन सब कुछ दुर्योधन के यहाँ से आता है, अतः हम तुम्हारी सहायता नहीं कर सकते। हमें तुम्हारे विरुद्ध युद्ध करना ही है। इस प्रकार देखिए, धन किसी का चाकर नहीं है, धन का चाकर मनुष्य है। तो अर्जुन कहता है, ये सब अर्थ व काम के चाकर हैं, इन्हें मारकर हमें क्या मिलेगा।